है अबाउट लाइफ नैरेटिव्स, जिसमें कि मैंने आपको 2 लाइफ नैरेटिव ऑलरेडी समझा दिए हैं। अब हम हैं तीसरे लाइफ नैरेटिव पे। तो अगर आप जानना चाहते हैं लाइफ नैरेटिव है क्या, तो इसका लेसन नंबर 1 देखिए, उससे आपको समझ आ जाएगा और फिर आप सारी जो है पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा यूनिट 1 का तीसरा लाइफ नैरेटिव है, दैट इज अबाउट बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग्ड। मैं वहां पे वापस आया जहां पे मैं कभी भी बिलोंग नहीं करता था। ये जो लाइफ नैरेटिव है ये है किशाला भट्टाचार्य जी का, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और जो बिलोंग करते थे नॉर्थ ईस्ट से, बेसिकली बंगाली थे और नॉर्थ ईस्ट में रहते थे। पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा जब दंगे हुए, ये सब सारी चीज़ें हुई, तो उनको नॉर्थ ईस्ट छोड़ करके आना पड़ा। तो अपनी इस लाइफ नैरेटिव में उन्होंने वहाँ पे जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हुई, जो भी लड़ाइयाँ झगड़े होते थे नॉर्थ ईस्ट में, जो उन्होंने अपने चाइल्डहुड में देखे, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा है। ये एक आर्टिकल है जो उन्होंने लिखा था। पहले वाले लाइफ नैरेटिव्स हमने बुक्स पढ़ी थी, पर ये एक आर्टिकल है। तो अब मैं आपको इसको कैसे समझा रही हूँ, मैं आपको सबसे पहले इसकी समरी रीड करवा देती हूँ ताकि आपको आइडिया होए कि क्या है बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में, और फिर हम गो थ्रू हो जाएंगे इस आर्टिकल से और उसके क्रिटिकल कमेंट्री से। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है, द ऑथर विजिट शिलोंग वेयर ही ग्रू अप एंड स्टडीड इन द स्कूल एंड कॉलेज बट लेफ्ट इन 1990। मतलब उन्होंने 1980 में शिलोंग को छोड़ दिया था, जहाँ पे उन्होंने स्कूलिंग की थी और अपना कॉलेज पढ़ा था। एट द एटीट्यूड ऑफ इंडिजीनियस पीपल टुवर्ड्स आउटसाइडर। क्यों छोड़ा था उन्होंने? इंडिजीनियस मतलब वहां पे रहने वाले एक जैसे लोगों का जो एटीट्यूड था आउटसाइडर्स के लिए। ही वॉज कंसिडर्ड एज एन आउटसाइडर बिकॉज ही वॉज बंगाली। वो बांग्लादेश जब बना था तो पार्टीशन के टाइम पे कुछ बंगाली लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी आ गए थे, तो इसलिए उनको वहां पे आउटसाइडर काउंट किया जाता था। तो जो वहां के जो मेन लोकल लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो लोग जो है बाहर के आउटसाइडर्स को पसंद नहीं करते थे और उनको परेशान करता रहते थे। तो इस कारण वहां पे बहुत लड़ाइयाँ होती रहती थी। उन लड़ाइयों के कारण ही उनको वो छोड़ना पड़ा और 15 साल के बाद वो एज अ जर्नलिस्ट नॉर्थ ईस्ट को कवर करने के लिए गए। जब वो नॉर्थ ईस्ट को कवर करने गए तो उन्होंने आर्टिकल लिखा, टू बैक टू द प्लेस वेयर आई नेवर बिलोंग। मतलब मैं उसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं कभी भी बिलोंग नहीं करता था, अपने आप को अब उनके जैसा महसूस नहीं करता था। हालांकि मैं वहीं पे पला बड़ा, वहीं स्कूलिंग की और वहीं कॉलेज की, पर फिर भी वो मुझे अपने जैसा नहीं लगता था। ये उनके आर्टिकल का नाम है। Without providing too many details about his life, he dwells on his anxiety and fear। मतलब अपनी लाइफ की बहुत ज़्यादा डिटेल उन्होंने नहीं दी है इस आर्टिकल में, लेकिन उनके जो डर थे, उनकी जो परेशानियां थी, उनके उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। मेमोरीज ऑफ बीइंग चेस्ड बाय ग्रुप ऑफ ट्राइबल बॉयज। मतलब ट्राइबल मतलब वो जो वहाँ के लोकल बॉय थे, वो कैसे वहाँ के लोगों को परेशान करते थे। बॉयज और द हॉस्टिलिटी ऑफ द लोकल प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम फीलिंग जॉय इन रिटर्निंग टू हिज चाइल्डहुड होम। कैसे वहाँ के लोगों की जो मेमोरी और वहाँ के जो लोग जो दंगा किया करते थे, उनकी लोगों की चीज़ें उनको अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज में वापस जाने से कैसे रोक रही हैं, इन सब चीज़ों पे बेसिकली इस आर्टिकल का फोकस है। और इसी चीज़ से सिग्निफिकेंट होकर उन्होंने अपने आर्टिकल का टाइटल लिखा, बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है। उनके लिए जो शिलोंग था वो कभी भी घर जैसा उन्होंने फील नहीं किया वहाँ पे। ही हैज़ बीन कैरिंग द हर्ट इन हिज हार्ट ऑल दीज ईयर्स। और वो हमेशा अपने दिल में एक दर्द सा लेके रहते थे कि वो वहाँ जहाँ पे पले बड़े, स्कूल किया, कॉलेज किया, पर फिर भी उन्हें घर जैसा फील नहीं होता था। द नैरेटिव कीप शिफ्टिंग बैक एंड फोर्थ। मतलब वो अपनी इस नरेशन में बार बार पीछे जाते हैं, आगे आते हैं। किन किन चीजों के बीच में पीछे और आगे जाते हैं? मेमोरीज ऑफ हिज यूथ एंड द टाउन आर juxtaposed with larger and trouble post independence history of north east। मतलब कि बेसिकली उन्होंने एक बहुत ज्यादा आगे पीछे किया हुआ है। किसके बीच में? उनके यूथ की जो मेमोरीज थी और टाउन में जो सब कुछ चलता रहता था, ट्रबल चलते रहते थे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के, जो ट्रबल थे नॉर्थ ईस्ट के, उन सारे ट्रबल और उनकी जवानी के बीच में जुक्स्टापोज। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा सा कंपैरिजन और साइड बाय साइड उन्होंने चलाया है। मतलब एक बार वो अपनी यूथ की स्टोरी पे पहुंच जाते थे तो दूसरी बारी जो ट्रबल होता था नॉर्थ ईस्ट में, उनके शिलोंग में उस समय, उस पे पहुंच जाते थे। तो ये बहुत अच्छे से उन्होंने नरेट किया है अपने इस आर्टिकल में। In the process, he realized that the resentment he has been carrying in his heart all these years was a comparatively petty reason। और उन्होंने फिर रियलाइज किया कि इतने सालों से जो वो पेन अपने दिल में लेकर के चल रहे थे कि हाँ मेरे को अपने घर जैसा फील नहीं होता शिलोंग में, वो एक बहुत छोटा रीजन था। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि वहां पे जो दंगे थे वो ज्यादा सीरियस और बड़ी प्रॉब्लम थी।
अब he is convinced that it is now time for him to tell the stories about the people in this part of the country, और उन्हें लगा कि हाँ अब समय है इस पार्ट में रहने वाले लोगों की स्टोरीज दुनिया को बताने का। तो उनको लगा कि हाँ उनका जो रीजन था, जो पेन उन्होंने अपने हार्ट में कैरी किया हुआ था इतने सालों से, वो एक छोटा रीजन था, क्योंकि अब वो बड़े हो गए थे और एज अ जर्नलिस्ट वो एक बड़ी प्रॉब्लम को नॉर्थ ईस्ट की समझ पा रहे थे और देख रहे थे। पर फिर भी उन्होंने अपनी एंजाइटी, अपने फियर, अपने पेन को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया है इस आर्टिकल में, और इसी कारण इस आर्टिकल का जो नाम है उसी से प्रेरित होकर के लिखा गया है, बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग। मैं वहां पे वापस आया हूँ जहां से मैं कभी बिलोंग करता ही नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं बिलोंग करते थे? क्योंकि वो एक बंगाली थे और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रहते थे, तो उन्हें हमेशा ऐसा फील कराया जाता था कि वो अनवांटेड है नॉर्थ ईस्ट में। तो इसी के बारे में पूरा आर्टिकल है कि वहां पे कैसे कैसे क्या क्या होता था, ये सारी चीजें हैं। तो ये इसकी समरी है। अब एक बार फटाफट से हम डिटेल में इस पूरे आर्टिकल को समझ लेते हैं, ताकि आपको इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन लिखना आए तो आप उसको अच्छे से जो है अटेम्प्ट कर सके। तो has an uncomfortable record of India has an uncomfortable record of racial prejudice against people from North East। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ बहुत ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती है, और न्यूज़पेपर में जनरली वहाँ पे क्या डिस्क्रिमिनेशन होती है और क्या डे टू डे एक्टिविटीज़ रहती हैं, इन सब के बारे में आता रहता है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अकोमोडेशन, मतलब बताया कि जनरली नॉर्थ ईस्ट के लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, उनको अकोमोडेशन नहीं मिलती है, उनको रेसिज्म फील करना पड़ता है, और उनको नौकरियां भी नहीं मिलती है, क्योंकि लोग उनको फील कराते हैं कि वो अनवांटेड है, वो तो हमारी कंट्री का पार्ट है ही नहीं। ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जनरली कंप्लेन रहती है कि हमें सब चाइनीज चाइनीज करके बुलाते हैं और हमें नौकरियां नहीं मिलती है, हमें अकोमोडेशन नहीं मिलती है। ये सारी प्रॉब्लम जो है नॉर्थ ईस्ट के लोग फील करते हैं। किशाला भट्टाचार्य जी, उन्होंने अपना चाइल्डहुड और यूथ शिलोंग में जो है स्पेंड किया है। शिलोंग जो है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है नॉर्थ ईस्ट की, तो इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। शिलोंग अर्लियर द कैपिटल ऑफ असम बिकेम द कैपिटल ऑफ मेघालय व्हेन द स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 1972। 1972 में जब मेघालय फॉर्म की गई थी, तो शिलोंग जो कि पहले कैपिटल थी असम की, बिकेम द कैपिटल ऑफ मेघालय, मेघालय की जो है वो कैपिटल बन गई जब वो 1972 में एक स्टेट फॉर्म हुई। It was a beautiful hill town where Christian missionaries had set up some of the best schools and colleges in the region। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन था जहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज ने बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेजेस सेटअप किए थे। इट हैड अ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, कॉस्मोपॉलिटन मतलब बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग वहाँ पे रहते थे, विद अ लार्ज बंगाली पॉपुलेशन, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंगालियों की पॉपुलेशन थी। However, Meghalaya was formed non-tribal, were barred from acquiring property, and new state implemented near total job reservation for its tribal population। मेघालय में जो है एक रूल बना दिया गया था कि बाहर के लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, और वहाँ पे जो भी जॉब होगी वहाँ के सिर्फ ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं सिर्फ उन्हीं को वहाँ पे नौकरी मिलेगी। After 1979, at the height of anti-local agitation, many Bengalis left Shillong and for his own safety। 1979 में जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे हुए, एंटी लोकल एजिटेशन मतलब कि लोकल के लोग, वहाँ के जो लोकल लोग थे उनके अगेंस्ट जब लोगों ने सब प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि क्यों सिर्फ वही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या क्यों सिर्फ उन्हें ही नौकरी मिलेगी, तो बहुत दंगे हुए इन सब चीज़ों को लेकर के। उस कारण वहाँ से बहुत सारे बंगाली जो है शिलोंग छोड़कर चले गए थे अपनी ही सेफ्टी के लिए, और उसी दौरान 1990 में ऑथर भी जो है शिलोंग को छोड़ करके चले गए थे, और 15 साल के बाद उन्होंने शिलोंग एज ए जर्नलिस्ट वापस रिविजिट किया अपनी थॉट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। अब पहली थॉट जो उनके दिमाग में आई कि आई एम आउटसाइडर इन शिलोंग, और उनकी बहुत सारी बिटर मेमोरीज हैं। एट द सेम टाइम ही वॉज फीलिंग लाइक क्रेजी, बिल्कुल पागल हो गए थे अबाउट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द शिलोंग। तो ये उनके आर्टिकल के बारे में लिखा हुआ है। दिस आर्टिकल इज एन अकाउंट of his revaluation of his personal pain in the context of the troubled post independence। जो मैंने आपको अभी समरी में बताया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में जो भी वहाँ पे वो सब कुछ रहता था, कितने ट्रबल होते थे और उनका क्या पर्सनल पेन रहा, उसी के ऊपर ये बेसिकली सारा आर्टिकल है। रिटर्निंग टू शिलोंग
brings back unpleasant memories, but now as a journalist he is able to see the larger picture. मतलब कि जब वो शिलोंग वापस आए तो उनको जो है बहुत सारी अनप्लेजेंट मेमोरीज उनके सामने आ गई, क्योंकि उन्होंने कितने दंगे देखे थे, कितना अपने लिए ट्रबल और टॉर्चर देखा था। बट क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट अब उन्होंने शिलोंग को विजिट किया तो वो एक लार्जर पिक्चर देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको समरी में भी बताया, नाउ ही फेल्ट के उनका जो पेन था वो थोड़ा सा पेटी था, मतलब छोटा ही था एज कंपेयर टू द लार्जर पिक्चर ऑफ द शिलोंग। अब इसकी अगर हम क्रिटिकल कमेंट्री पढ़ें कि क्रिटिकली हम कैसे एग्जामिन कर सकते हैं उनके आर्टिकल को, तो वो कहते हैं कि द टाइटल ऑफ द आर्टिकल इन इटसेल्फ इज एक्सप्रेशन ऑफ ऑथर सेंस ऑफ एलिनेशन फ्रॉम द टाउन ही ग्रू अप। मतलब कि हमें सिर्फ उसके टाइटल से ही पता चल जाता है कि वो कितना एलियन, मतलब कितना अलग फील करते हैं अपने आप को शिलोंग से, बिकॉज उन्होंने क्या टाइटल दिया, ही हैज कम टू द प्लेस वेयर ही हैज नेवर बिलोंग। मतलब कि एक टाइटल ही बता देता है कि वो कितना अपने आप को एक एलियन जैसा महसूस करते हैं शिलोंग में। वो जो है 1990 में आ गए थे और 15 साल के बाद वहां पे वापस गए एज ए जर्नलिस्ट, ये हमने पढ़ लिया है। उनका जो अराइवल था टाउन में बहुत ही अनप्लेजेंट था, क्योंकि जैसे ही वो वहां पे गए तो एक चोर होता है ना, चोर ने उनका वॉलेट ले लिया था और उसके अंदर से आधे से ज्यादा पैसा चला गया था। तो इससे ऑथर को बहुत ही ज्यादा सिली और इनएडुकेट लगा, मतलब सिली इन द सेंस ये क्या बदतमीजी है यार, मैं आया और आते ही मेरा पैसा चोरा हो गया। और उनके पास इनएडुकेट मतलब चीजों की कमी थी डेफिनेटली, क्योंकि उनके पैसे चोरी हो गए। ठीक है, वॉकिंग थ्रू लचुमेरे अ रिच लोकेलिटी इन शिलोंग, शिलोंग में एक जगह का नाम है ये, ही नोटिस दैट इट still has some of the old Assam type wooden houses with chimneys that are never used। मतलब उन्होंने नोटिस किया कि उनके पुराने टाइम के जो हाउसेस थे वो उस जगह पे अभी भी हैं और वहां पे चिमनीज भी हैं जो कि यूज नहीं होती। he recognized an old house whose owner scolded him for calling her pet a dog। उनको याद आया पुराना हाउस देख करके कि यहाँ पे एक ऑनर थी जो इस हाउस की, उसने उसको बहुत डांटा था क्योंकि उसने उसके पेट को कुत्ता बोल दिया था। फिर उन्हें मतलब ऐसी बहुत सारी अपनी मेमोरीज जो हैं याद आई कि भाई क्या क्या हुआ था और उन्होंने कैसे कैसे यहाँ पे ट्रबल देखे थे यहाँ के लोकल गैंग के साथ। अब ये इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है जो उनके आर्टिकल में पेज नंबर 38 पे है। वन फाइन डे आई वॉज सिंपली वॉन्ट इन पब्लिक दैट सिंस आई वॉज अ नोन ट्राइबल आई शुड लीव इमीडिएटली। मतलब कि उनको याद आया कि एक दिन उनको पब्लिक में बोला गया था क्योंकि मैं नॉन ट्राइबल हूँ, मतलब क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ तो मुझे यहाँ से इमीडिएटली चले जाना चाहिए। अपसेट एट द ओपन हॉस्टिलिटी, मतलब अनफ्रेंडलीनेस, कि कितने लोग वहाँ के अनफ्रेंडली थे नॉन ट्राइबल्स की तरफ, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी यहाँ पे वापस नहीं आएंगे, बट फिर भी वो वापस आए। Shillong has changed in its outward appearance. There is a less greenery, too many overhead wires, vehicle crowded the street. It has lost some of its charm, but the author can sense the attitude towards known locals has remained unchanged। मतलब शिलोंग जो है बहुत चेंज हो गया है, जैसा कि वो पहले दिखा करता था। अब यहाँ पे ग्रीनरी कम है, वायर सब जगह फैली हुई है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, इसका जो चार्म था वो कम हो चुका है। लेकिन जो लोगों का एटीट्यूड है टुवर्ड्स नॉन लोकल और नॉन ट्राइबल लोग वो आज भी वैसा ही है। अब वो बताते हैं कि वो शिलोंग में ग्रू अप इन द 1970s was one where वो जब 1970 में शिलोंग में रहते थे तो उस समय का जो शिलोंग था वहाँ का जो स्काई था बहुत ही क्लियर था, साफ सुथरा रहता था। और जकारांदा के पत्ते और चेरीज जो है मतलब टूट टूट के रोड पे गिरी होती थी। Although his departure from Shillong was bitter, but he felt a certain sense of pride in his unique cosmopolitan culture। मतलब वो कहते हैं कि हालांकि वो दुखी होकर शिलोंग से निकले थे पर उन्हें अपने आप में एक प्राउड फील होता था कि वो एक ऐसी जगह से ताल्लुक रखते हैं जो कि यूनिक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर वाली थी। मतलब यूनिकली वहाँ पे बहुत सारे कल्चर के लोग रहते थे, वहाँ मुस्लिम थे, वहाँ क्रिश्चियन थे, वहाँ बंगाली थे और भी बहुत, और वहाँ के ट्राइबल लोग थे, मतलब बहुत ही कल्चरल लोग मिक्स होके वहां पे रहते थे। अमंग फ्रेंड्स इन दिल्ली एंड बॉम्बे ही रिप्रेजेंट टू बी अ फैन ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक। जब वो अपने दिल्ली और बॉम्बे के फ्रेंड्स के बीच में बैठते हैं तो वो दिखाते थे कि हाँ वो वेस्टर्न म्यूजिक के एक बहुत बड़े फैन है। और शिलोंग जो है हब माना जाता था इंडिया के रॉक म्यूजिक का, मतलब वो एक तरीके से इंडिया का रॉक म्यूजिकल कैपिटल शिलोंग को बोला जाता था।
He also claims to have been a regular visitor to its famous golf club, though it was unaffordable for the middle class people. वो अपने दोस्तों को बताया करते थे कि हाँ मैं रेगुलरली जो है गोल्फ क्लब जाया करता था शिलोंग में, हालांकि वो बहुत ही महंगा था और मिडिल क्लास के लोगों के लिए अनअफोर्डेबल था. Walking around town, the author recognized some of his known tribal friends who had been stayed behind. उस समय शिलोंग में घूमते हुए उन्होंने अपने कुछ नॉन ट्राइबल फ्रेंड्स को देखा जो कि वहीं रह गए थे, वहां से वापस नहीं आए थे. हालांकि इतने ही दंगे हुए पर फिर भी वो वहां से वापस नहीं आए. He remarks that they seems to have accepted that uneasiness would always be a part of their equation with the indigenous people of the state. उसने कहा कि शायद उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये जो अनईजीनेस है ये तो हमारी लाइफ का एक पार्ट रहेगा वहाँ के लोगों के साथ रहने के लिए. He tries to but cannot feel a sense of belongingness. उन्होंने ट्राई किया पर फिर भी उनको अपनापन सा फील नहीं होता था शिलोंग में. Though tourists are attracted to the charming town, he feel डिटैच. वो कह रहे हैं कि हालांकि जो टूरिस्ट आते हैं वो बहुत खुश होके आते हैं शिलोंग मेघालय देखने के लिए, पर उनको हमेशा डिटैच सा फील हुआ. नोज दैट बिहाइंड द सीमिंगली फ्रेंडली फेसेस इज हॉस्टिलिटी ऑफ द आउटसाइडर्स, बिकॉज उनको पता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आउटसाइडर्स को पसंद नहीं करते हैं. On the Malki Road, he relives the terror of being chased by a group of armed boys because he was a Bengali. वहाँ पे एक रोड है जिसका नाम है मालकी रोड. वो याद कर रहे हैं कैसे उनको टेरर फील हुआ था जब वहाँ पे वहाँ के जो लोकल आर्म्ड बॉयज हैं वो उनको परेशान कर रहे थे बिकॉज वो एक बंगाली है. He regrets not having learned to use a simple weapon to defend himself फ्रॉम द गैंग्स ऑफ लोकल बॉयज. उनको याद है कि उन्होंने एक भी सिंपल वेपन को का यूज करना नहीं सीखा था ताकि वो अपने आप को वहाँ के लोकल बॉयज से बचा सके. एट दैट टाइम थाउजेंड ऑफ आउटसाइडर्स लेफ्ट मेघालय बिकॉज द ऑथर्स फैमिली बट द ऑथर फैमिली स्टेड ऑन. वो तब उन्हें याद है कि वहाँ से बहुत सारे लोग मेघालय से निकल गए थे पर ऑथर की फैमिली उस समय वहाँ पे रही और तभी उन्होंने वहाँ पे स्कूल किया और कॉलेज किया और थ्रू आउट द टाइम उनको सारा टेरर फील हुआ, पर 1970 में फाइनली वो भी वहाँ से निकल गए. भट्टाचार्य रिमार्क्स दैट द स्टूडेंट लेड एजिटेशन इन आसाम एंड मेघालय हैड बिट्रेड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल दे रिप्रेजेंटेड. कि जो स्टूडेंट की वहाँ पे जो ग्रुप्स होते थे, मतलब जो दंगा फसाद करते थे आसाम और मेघालय में, कैसे उन्होंने लोगों के ट्रस्ट को तोड़ा जिसको कि वो रिप्रेजेंट करते थे, मतलब वो लोगों के ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन उन्होंने उनको कैसे तोड़ा. ही रिकॉग्नाइज अ काजी स्टूडेंट लीडर हु इज नाउ अ पॉलिटिकल लीडर. Walking past his old missionary school, he reminded of the Catholic community's indifference towards the issue, wishing they had taken a stand against the violence. मतलब वो याद कर रहे हैं कि कैसे वहाँ पे एक काजी स्टूडेंट लीडर था जो कि बाद में एक पॉलिटिकल लीडर बन गया. उसने कैसे जो है जब वो एक ओल्ड मिशनरी स्कूल के पास से जा रहे थे जो कि कैथोलिक कम्युनिटी की तरफ उन्होंने कैसे इनडिफरेंट अपना बिहेवियर रखा, कैसे अपने इशू को रखा, वो सब मतलब वो सारी चीजें याद कर रहे थे बेसिकली अपने पास्ट की. अब हम इस आर्टिकल की कमेंट्री पे आते हैं. ऑल्दो दिस आर्टिकल इज एन अकाउंट ऑफ द राइटर्स पर्सनल एक्सपीरियंस, हालांकि उसमें इस आर्टिकल में उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताया है. देयर आर मैनी गैप्स इन नैरेटिव, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गैप भी हैं उनके नरेशन में. फॉर इंस्टेंस वी डोंट नो हाउ ओल्ड ही वॉज व्हेन ही वेंट अवे फ्रॉम शिलोंग, मतलब कि वो कितने छोटे थे जब वो चले गए और उनके पेरेंट का क्या रिएक्शन था उस हैरेसमेंट पे जो उनको फेस करनी पड़ी शिलोंग में रहने के लिए, या फॉर द रीजन हिज विजिट, मतलब उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब वो 15 साल बाद वापस शिलोंग जा रहे थे. वन कैन ओनली असर्टेन दीज थिंग्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, मे बी इट इज इंटेंशनल, मतलब कि ये हम सिर्फ गेस कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज से डिटेल निकाल करके कि ऐसा कि उनकी एज क्या होगी या उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब वो 15 साल बाद वहाँ पे गए. वो फिर क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए इस उनके आर्टिकल को बोला गया कि मे बी ये इंटेंशनल था, कि उन्होंने इंटेंशनली नहीं लिखा कि उनकी एज क्या थी या फिर उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, ताकि जो फोकस है वो उनकी फीलिंग्स पे रहे, जैसे कि वो शिलोंग में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो अपनी सिर्फ फीलिंग दिखाना चाहते थे, बाकी अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें नहीं बताना चाहते थे, तो शायद वो इंटेंशनल था इसलिए.
Though the article begins with his personal and painful memories, at the point the journalist in him takes over and he writes like a political analyst. हालांकि जो आर्टिकल था वो उनकी पर्सनल और पेनफुल मेमोरीज पे ज़्यादा फोकस था, पर उनके अंदर का जो जर्नलिस्ट था वो भी उठ उठ के आ रहा था और पॉलिटिकल चीज़ों को एनालाइज करके वो बार बार लिख रहा था. अब उन्होंने क्या पॉलिटिकल चीज़ें लिखी कि उन्होंने देखा कि looking back at the anti-outsider movement in Shillong, he realized that compared to what was happening in other state of northeast in India at the same time, Shillong was better off. Shillong में फिर भी better था as compared to other northeast state, अगर politically वो compare करें तो. आसाम एंड नागालैंड वर एजिटेटिंग फॉर सोवर्जनिटी, मतलब आसाम और नागालैंड जो है स्ट्रगल कर रहे थे कि उनको इंडिपेंडेंटली अपनी स्टेट संभालने के लिए मौका दिया जाए. इन मणिपुर separates were running a parallel government and armed forces were fueling anti-Indian movements. मतलब अब ये हर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, पर शिलोंग जो है फिर भी उनके मुकाबले बेटर था. It was isolated. The real communities were being enacted across the hills when he were reacting to the local demands of 100% reservation of seat in education and jobs. तो वो कह रहे हैं कि जो वहाँ पे जो रियल रिबेलियस ग्रुप्स थे वो इनैक्ट कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि जो 100% जॉब रिजर्वेशन सिर्फ लोकल के लिए हो और वहाँ पे जो एजुकेशन है वो भी सिर्फ लोकल्स के लिए ही हो. In the midst of this chaos, Shillong was only focused on silly street fights which became ugly and serious. मतलब कि ये वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की कितनी सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें हो रही थी, पर नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था, बेसिकली जो स्ट्रीट फाइट्स चल रही थी बेसिकली वहाँ के लोकल लोगों के बीच में और आउटसाइडर्स के बीच में. तो ये सब वो कहते हैं कि शिलोंग was still better as compared to the other northeast state. He also remembered the disturbing Nele massacre in 1983. 1983 में एक एक्ट हुआ था असम में जहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए थे, तो उसके बारे में वो याद कर रहे हैं कि 1983 में जब वो एक्ट हुआ था वो भी उनको बहुत याद है. दैट मेड इट टू द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर ऑल ओवर इंडिया, जो कि बहुत सारा बताया गया था. Although he wounds have healed since then, the issue of illegal migrant इज कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इलेक्शन. हालांकि ये जो इस उस समय पॉलिटिकल राइट्स के लिए ये मिशन उठाया गया था कि जिसमें कहा गया था कि ये लोग वोट करेंगे, ये लोग वोट नहीं करेंगे. आप नीचे ग्रोसरी में देखेंगे तो इसकी डिटेल दी हुई है. लेकिन जो माइग्रेशन का इशू है वो आज तक भी इलेक्शन के बीच में उठाया जाता है. Commenting on the present situation in Assam, he notes that whereas anti-Bengali sentiment had been very strong at one time, it is ironic that now the indigenous ethnic group of Assam do not want to be a part of the state. मतलब कि भाई ये कि एंटी बंगाली जो सेंटिमेंट है वो हमेशा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा, लेकिन वहाँ के जो इंडिजीनियस एथनिक ग्रुप थे आसाम के डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ द स्टेट. वो आसाम का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, लेकिन एंटी बंगाली मूवमेंट को वो बहुत ही ज़्यादा वो रखते थे. क्लैमरिंग फॉर सेपरेट स्टेटहुड, और वो सिर्फ शाउट करते रहते थे कि हमें सेपरेट स्टेट बना करके दो, मतलब बंगालियों को निकालो और हमें यहाँ पे रहने दो. भट्टाचार्य जी ऑब्जर्व दैट फॉर जर्नलिस्ट द नॉर्थ ईस्ट इज लाइक अ क्लासरूम बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन. मतलब वो फील करते थे कि नॉर्थ ईस्ट जो है एक तरीके से एक क्लास है जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री और पॉलिटिक्स चल रही है. द ओवरराइडिंग फीलिंग ही हैज बीन लेफ्ट विद इज ऑफ बीइंग अ फॉरेनर इन हिज कंट्री लिविंग इन फियर ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय लोकल. मतलब हमेशा उनको यही लगता रहता था कि मैं यहाँ पे फॉरेनर हूँ और यहाँ के जो लोकल है वो मुझे अटैक करेंगे, मारेंगे. तो बेसिकली द मेन फोकस वाज ऑन कि बंगालीज जो हैं और जो नॉन ट्राइबल लोग हैं वहाँ पे बिल्कुल एक्सक्लूडेड फील करते थे और उन पे कभी भी अटैक्स होते रहते थे. अब यही सब कुछ उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि उन्होंने क्या देखा, क्या सब कुछ किया. तो आप सीधा इधर आ सकते हैं. लेयर अपॉन लेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट केम बिफोर माई आईज एंड माई uneventful childhood, and uneventful in the sense we never went to cinema or watched plays or denied out, and my sense of hurt at my departure suddenly dissipated. I felt anguish as well. मतलब कि वो धीरे धीरे वो सारी लेयर खुलती जा रही थी उनकी आंखों के सामने जैसे जैसे वो वहाँ पे घूमते जा रहे थे कि कैसे उनका चाइल्डहुड जो है हैप्पी नहीं था और उन्होंने कभी भी सिनेमा नहीं गए, कभी भी प्ले नहीं देखा, कभी भी उन्होंने अच्छा फील नहीं किया, हमेशा ही फेल्ट हर्टेड.
और हमेशा परेशान रहे, गुस्से में रहे, वही सारी चीजें वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे वो शिलोंग में घूमते गए यही सब चीजें उनके दिमाग में आती गई। वॉकिंग थ्रू द मार्केट प्लेस ही सीज द ऑर्चिड एंड द ऑरेंज एंड द फील्स एट होम। कभी कभी एकदम से उनको अपनी दर्द याद आता था और कभी कभी छोटी छोटी चीजों को देख करके वो कंफर्टेबल फील करते थे। मतलब जब वो मार्केट में घूम रहे थे तो जब उन्होंने ऑर्चिड के फ्लावर और ऑरेंजेस को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि हाँ मैं अपने घर आ गया हूँ। दो ही नेवर टॉक अबाउट हिज शिलोंग डेज, द मेमोरीज ऑफ इट्स ब्यूटी आर पार्ट ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। मतलब कि वो अपने शिलोंग के दिनों के बारे में कभी बात नहीं करते थे, लेकिन शिलोंग की ब्यूटी का जो है उनके हमेशा कॉन्शियसनेस में रहती थी। मतलब ही लव्ड शिलोंग बट ही कुड नॉट फील लाइक एट होम इन शिलोंग। तो पूरा आर्टिकल इसी चीज के बारे में है। He will always be fugitive here and people like him are tenants forever। मतलब वो हमेशा ऐसे ही यहाँ पे दुखी से रहेंगे और उनके जैसे लोग हमेशा यहाँ पे किराएदार के जैसे रहेंगे। मतलब उनको अपनापन नहीं मिल सकता। Alienation, adversity, homelessness and anguish would always be part of his growing up in Shillong। मतलब वो शिलोंग में बड़े हुए लेकिन हमेशा उनको यही बातें शिलोंग के लिए याद रहेंगी कि वो कैसे वहाँ पे एक्सक्लूडेड फील करते थे, एलियन जैसा फील करते थे, कितनी उन्हें परेशानी हुई, उनको होमलेसनेस लगती रहती थी। मतलब हमेशा ये नहीं लगता था कि ये मेरा घर है। और एंग्विश मतलब हमेशा गुस्सा और एंगर ये सब कुछ रहता था। तो बेसिकली वो शिलोंग को एंजॉय करना चाहते थे कि शिलोंग बहुत सुंदर है, लेकिन क्योंकि वो नॉन ट्राइबल थे, एक बंगाली थे, इस कारण उनको कभी भी वहां पे घर जैसा फील नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये आर्टिकल जो है वो एक पॉजिटिव नोट पे उन्होंने खत्म किया। टू प्ले एन एक्टिव रोल इन रेक्टिफाइंग द इम्बैलेंस। मतलब जो इम्बैलेंस उन्होंने क्रिएट किया था कि एक तरफ तो वो शिलोंग की प्रेज कर रहे हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, इतना इमोशन दिखाते थे, और दूसरी तरफ ही वो एकदम से गुस्से में आ जाते थे अपनी बचपन की या अपनी जवानी की यादों को याद करके। तो उस इम्बैलेंस को उन्होंने रेक्टिफाई किया और पॉजिटिव नोट पे उन्होंने अपने इस आर्टिकल को एंड किया। एज अ जर्नलिस्ट वो कैसे किया? He can move beyond his pain and narrate the unheard stories of the lives in the remote corner of the country, but and do his bit to reduce racial prejudice। मतलब उन्होंने वो जो आर्टिकल था उसको पॉजिटिव नोट पे एंड किया कि ये कह के कि शायद मेरा जो दुख था वो बहुत छोटा था एज कंपेयर टू द ब्रॉडर पिक्चर ऑफ द शिलोंग। मतलब अगर मैं पॉलिटिकली शिलोंग को ब्रॉडर पिक्चर में देखूं तो मेरा दुख जो है बहुत ही छोटा था। ये कह के उन्होंने पॉजिटिव नोट पे इस आर्टिकल को एंड किया। और अब क्रिटिकली अगर इसको एग्जामिन किया जाए कि अगर एज अ जर्नलिस्ट देखें तो वो अपने पेन के अलावा उन स्टोरीज पे फोकस कर सकते थे वहां पे रहने वाले लोगों की, कि वो कैसे उन्होंने रेशियल प्रेजुडिस को कम करने की कोशिश कर सकते थे और फोकस कर सकते थे उन स्टोरीज पे जो कि दुनिया के सामने अभी तक नहीं आई हैं। पर उनका जो मेन फोकस था अपने पेन पे ही था इस आर्टिकल में। तो बेसिकली ये पूरा आर्टिकल था। अगर अभी कंफ्यूज हो गए सुनते सुनते क्या था उसमें, सब कुछ दिमाग से चला गया है, तो आप बेसिकली यही समझ सकते हो, जैसा कि मैंने आपको समिंग अप में बताया था कि नरेटर वहां पे पहले रहते थे, कॉलेज टाइम तक रहे और उसके बाद 1970 में वहां से चले गए क्योंकि वहां पे बहुत दंगे हो गए थे। 15 साल बाद वो आए तो वो नरेट कर रहे हैं कि शिलोंग कैसा दिखता था पहले, अब कैसा है, और पॉलिटिकली क्या क्या चीजें हो गई हैं और क्या क्या हो सकती थी। और उसको क्रिटिकली एग्जामिन किया गया कि उन्होंने अपने पेन पे ज्यादा फोकस किया है। एज अ जर्नलिस्ट वो जो है अनहर्ड स्टोरीज बता सकते थे, पर उनका जो मेन फोकस था अपने पेन पे था। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। डिस्कस द आर्टिकल विद रेफरेंस टू इट्स टाइटल, तो वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, अब आप अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हैं। द ऑथर यूज मेनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग अबाउट शिलोंग। ये सारे वर्ड हमने अभी अभी पढ़े हैं, उन्हीं की आपको लिस्ट बनानी है कि आप ऑथर ने क्या क्या वर्ड यहाँ पे यूज किया। ये रहे सारे वर्ड, ये फुजिटिव, टेनेंट्स फॉरएवर, एलिनेशन, एडवर्सिटी, होमनेस एंड एंग्विशनेस। ठीक है, और उसके बाद नीचे स्टडी नोट्स दिए गए हैं। स्टडी नोट्स जो है उनके उस आर्टिकल के पेज नंबर दिए गए हैं कि इस आर्टिकल के इस पेज नंबर पे ये सारी चीजें लिखी हैं। अगर आप चाहें तो वहां पे जाकर के उनके आर्टिकल में इस पेज नंबर पे जाकर के इस चीज के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो आज का लाइव नैरेटिव इतना ही था। अब हमारा लास्ट लाइव नैरेटिव बचा है विच इज अबाउट स्टीव जॉब्स बाय
वॉल्टर इसाकन। तो नेक्स्ट लेसन में हम इसको कवर करेंगे, तब तक आप इसको दोबारा से सुनिए, अच्छे से समझिए। मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब इट, शेयर इट, लाइक इट, so that I can cover more and more part of English literature for you. Thank you.